जल चिकित्सा विषय में हमने चर्चा की थी कि जल चिकित्सा, जल जिसका संबंध हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत है, ज और ल, जन्म और लय। उस जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। शरीर में 70% जल है और जैसे पृथ्वी पर 70% जल है, तो इस जल के महत्व को समझो। जल हमारी रक्षा करता है। ये जल नहीं हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हर जगह जल भरा हुआ है, अंग अंग में जल है। तो ये ध्यान रखो, आपके सिर के अंदर जल है, ध्यान रखो। सिर पर चोट लगता है ना, उस आघात को सहने का काम कौन करता है? जल करता है। उसको क्या कहते हैं हम? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। रीढ़ की हड्डियों के अंदर जल है, जो रीढ़ की चोट से हमें बचाता है। ये छाती के जितने भी अंग हैं, इन सब के अंदर जल है। फेफड़े के चारों तरफ जल भरा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। हृदय के चारों तरफ जल है। क्या परमात्मा की करिश्मा है कि इस जल का उपयोग शरीर में कितना, करीब आपका 70-75 किलो वजन कम वजन है, तो उसमें 45 से 55 किलो जल है। आंखों में जल है। आंख का जल कम हो जाता है तो क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया बीमारी हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है। आपके हर एक जोड़ के अंदर जल है। कहते हो ना कि लुब्रिकेशन कम हो गया, ये क्या है? ये लुब्रिकेशन जल है, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो अंग अंग में जल, ये पेट के चारों तरफ जल भरा हुआ है, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये जल की बहुत बड़ी महत्ता है। इनमें जहां भी गड़बड़ी होती है, बीमारियां हो जाती है। अब ये आपके किडनी में जल है, अब किडनी में जल बढ़ जाता है तो क्या होता है? रीनल नेफ्रोसिस हो जाता है। कहीं भी जल कहीं ज्यादा हुआ, कम हुआ, उस अंग की जो है ना बीमारी शुरू हो जाती है। और उसको संतुलन बनाए रखने के लिए एक तो प्रतिदिन कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य पिया करो। और जल पीने के लिए सर्वोत्तम समय कब है? आपका सुबह खाली पेट, खाना खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद में, और इसके तो जब भी समय मिले तो जल पिया करो। कोई आपके घर आता है मेहमान बन करके, उसे और कुछ पिलाओ या खिलाओ मत, लेकिन जल पिलाकर अवश्य भेजा करो। ये सबसे बड़ा जो है। लेकिन आप लोगों ने क्या ठान रखा है कि हम तो बीमार हैं ही, जो आया है मेहमान उसे भी कैसे बीमार डाला जाए। उसे क्या पूछते हैं हम? गर्म लोगे कि ठंडा लोगे? गर्म के नाम पर चाय कॉफी, ठंडा के नाम पर कार्बोनेटेड ड्रिंक पेप्सी कोला हो रही है। तो ये ध्यान रखो कि जल कितना महत्वपूर्ण है। देखो, एक बड़ा अद्भुत इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया। बच्चे हैं घर में आप लोगों के, जब वो पढ़ते हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं, तो उन्हें जल पिला करके भेजा करो। हो सके तो बोतल में जल दे दिया करो। कौन कौन समझा इस बात को?
क्योंकि इस वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जल पी करके बच्चे परीक्षा देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनकी मेमोरी सक्रिय हो जाती है, जो हिप्पोकैम्पस एरिया का जो क्षेत्र है एक्टिव हो जाता है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद रहता है, जो भूल भी जाते हैं वो पुनः याद हो जाता है। क्योंकि उन्होंने प्रयोग करके देखा कि जल नहीं पिलाया गया तो उनके दिमाग के जो सेल्स होते हैं वह सिकुड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो। और क्योंकि नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स होता है, और सिकुड़ने लग जाता है, जल पीने से वो बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, तरोताजा बने रहते हैं। तो इसलिए जो ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीच बीच में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा। ये बहुत ही अद्भुत खोज है, रिसर्च है। और सुनो, जो माताएं या पुरुष अपने शरीर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब बढ़ा रखे हैं, लंबाई तो नहीं बढ़ाई है लेकिन चौड़ाई और गहराई बढ़ा लिया है, इतने लंबे लंबे पेट लेकर के आते हैं सब, जिस पर पता नहीं कितने कितने जो है घुसा जाए। तो उन लोगों के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि खाना जब भी खाओ तो 1-2 गिलास पानी पी लो। ये 2-3 जगह, जर्मन के भी और ब्रिटेन के भी वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ी रिसर्च की है। मेरी पुस्तक है जल चिकित्सा, उसमें विस्तार से हमने चर्चा की है इस सारी चीज़ों के संबंध में। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। तो जल पीने से क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जीरो फैक्टर कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण केमिकल का सिक्रेशंस होता है जो आपके पेट में विशेष प्रकार का, आपके आंतों में, ये खाना खाने के पहले पेट में एक खास प्रकार का हार्मोन होता है। वह हार्मोन भूख का हार्मोन है, तो उसे वो निष्क्रिय कर देता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि भाई खाना खाने के पहले आधा 1 घंटा पहले 2 गिलास पानी पी लिया करो, जिनके वजन कम करना है। और जिनको वजन बढ़ाना है 1-1.5 घंटे के बाद पानी पिया करो। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई जल जो है ना, और थोड़ी अच्छी सी चीजें और सुन लो, जो माताएं हैं विशेष रूप से सुनो। आज माताओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स की गड़बड़ी। और उस हार्मोन्स की गड़बड़ी में बहुत जबरदस्त भूमिका निभा रहा है आपके। आज हम घर जा रहे हैं, दर्द घुटना और कमर पर, क्या बढ़ाएं, आप लोग बीच में शोर करते हो, आप लोग जो है ना सब दर्द ठीक था, लेकिन सर्वांग आसन ज्यादा कर दी तो दोपहर में बेहद पेन शुरू हो गया। आपको किसने कहा था कि ज्यादा कर लो? कौन डॉक्टर कहा था? एक दिन में आप लोग जो है ना चाहते क्या हो कि मैं एक दिन में स्वामी जी बन जाऊं मैं, तो उसके लिए तपस्या करनी होती है। धीरे धीरे शुरू करो ना, धीरे धीरे करो ना। और हर आसन के साथ मैं कहता हूं कि
अति शब्द होता है, आचार शब्द होता है। आचार यानी लाइफ स्टाइल, लिविंग। आचार विचार व्यवहार हम रोज कहते हैं। आचार के पहले अति शब्द जुड़ जाता, अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार। तो अति आचार मत किया करो, अत्याचार मत करो। एक साथ धीरे धीरे अपने आसनों की क्षमता को बढ़ाओ। अब जैसे जो है हमने धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ा करके सर्वांग आसन का 30 से 45 मिनट हम कर लिए हैं कि आराम से 30 से 45 मिनट हम सर्वांगासन कर सकते हैं। शीर्षासन हम 10-15 मिनट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि हम 1972 से कर रहे हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अचानक नहीं, जल्दीबाजी मत करो। नॉट हरी वरी करी। और दर्द हो रहा है तो दर्द वो ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा जो है ना मेथी का पानी वगैरह ले लेना, पिरांतक का काढ़ा ले लेना और थोड़ा विश्राम कर लेना, हो जाएगा ठीक। मालिश और स्टीम बाथ ले लेना, करा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। चलो, ये प्रश्न आपका जो है, तो हमने आपसे निवेदन किया कि देखो इस समय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से महिलाओं की बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म होती जा रही है, शक्ति खत्म होती जा रही है, पुरुषों की ताकत खत्म होती जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि प्लास्टिक का पानी पीना। जो लोग प्लास्टिक का पानी पीते हैं उसमें एक बहुत ही जहरीला पदार्थ घुलता रहता है जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए। फिर ये बिस्फेनॉल ए क्या करता है, क्या क्या शरीर में जाकर करता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का नकलची है। एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ही है और उससे सेल्स का ओवर ग्रोथ बड़ी तेजी से, और खासकर ब्रेस्ट सेल्स का, और परिणाम जो ना कैंसर से लेकर के माहवारी संबंधी जो विकृतियां हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा कि इससे सेक्स परिवर्तन तक हो रहा है। पुरुषों में महिलाओं के गुण आते जा रहे हैं। और ये मेरी पुस्तक है मेरा हार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है इन सब के विषय में। तो ये ध्यान रखा करो। इतना ही नहीं, जापान, ये अमेरिका और कनाडा के लड़कियों पर देखा गया, खोज किया गया कि जो प्लास्टिक के बोतलों का उपयोग करते हैं ज़्यादा, उन बच्चों की माहवारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। उनके ब्रेस्ट के आकार बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। माहवारी संबंधी विकृतियां प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कई पाश्चात्य देशों ने अपने यहाँ प्लास्टिक के बोतल को, डेनमार्क वगैरह जो है ना, पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। अपने यहाँ भी कुछ प्रतिबंधित हुए हैं, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है।
और एक दिन स्वामी जी बता रहे थे कि हिंदुस्तान में प्राय लोगों के शरीर में, ब्लड में, और ये विश्व का रिसर्च है कि माइक्रोप्लास्टिक कण एक्स्ट्रा जो है ब्लड में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, जब प्लास्टिक नहीं था तो भी लोग पानी पीते थे, यात्रा करते थे बोतल में पानी लेकर के, कांच के बोतल में, या इस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे बोतल आ गए हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे हैं, हल्के हैं और उसमें प्लास्टिक नहीं होता है, तो उसका प्रयोग करिए। तो ये ध्यान रखिए कि भाई इस प्रकार के जो है प्लास्टिक का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें। दूसरी बात, जो आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, कि ये जितने भी, ध्यान रखो, नॉन स्टिक बर्तन हैं, उसके जो लेयर होता है, जब खाना बनता है तो उसमें PFO, परफ्लोरेटेड ऑक्टेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड सबसे खतरनाक प्रभाव कहाँ डालता है? थायराइड के ऊपर। देखो इस समय जिसको देखो उसी को थायराइड प्रॉब्लम, जिसको देखो उसी लड़की को, महिलाओं को PCOS से। पूरे शरीर की हार्मोनल व्यवस्था को इस कदर हमने बर्बाद कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा खान पान के चक्कर में। तो ये ध्यान रखा करो कि परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड थायराइड के लिए बहुत खतरनाक होता है। इतना ही नहीं, मार्केट से जो लो आप लोग, मेरा काम है आपको बताना, आप जैसा चाहें वैसा करें आप, कि जो आप लोग बड़े बड़े जैसे सिनेमा वगैरह देखने जाते हो या कहीं चले जाते हो, तो बड़े प्यार से जो ना क्या खरीद कर खाते हो? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न को जिससे बनाया जाता है वो नेचुरल नहीं, डीनेचर्ड बनावटी सिंथेटिक मक्खन होता है जो बहुत सस्ता मिलता है, जिससे दिमाग में डाइएसेटाइल, एक विशेष प्रकार का केमिकल